भाई दाग दिए पीछे पुलिस ना उन्हें कुछ नहीं तकरार कर कोई नु कह रहा फांसी दे कमारी हमारा पिट्टी भी करा था, हाथ भी काट दिया था उसका। ना तो मारी है अपना ना तो बक्स लंदे पैदा तो कर लंदे ये तो देखते भाई ये खूना मारा है उन्होंने तो जीव मर गई थी कुछ तो कर दे वहां ना तो डॉक्टर को तो लेकर चले जाते बच्चों को तो बचा लेते हैं। वो तो देखते लड़का लड़की है के उन्होंने तो दो हत्या करी है। हमें तो इंसाफ चाहिए सख्त से सख्त। बच्चे ने भी जिंदा अंदर रख मर गया डॉक्टर पता अपने कार्रवाई उन्हें तो डॉक्टर तो भी दिखाई भाई अपना डॉक्टर भी दिखाना चाहिए हमारा बच्चा जिंदा मर गया वो चीज भी तो देखनी चाहती है उनको कुछ भी नहीं करा जी ना फिर ये बताओ के। भाई पानीपत क्षेत्र में एक मामला होया जिसमें एक विवाहिता जो 9 महीने गर्भवती थी कुछ ही समय बाद डिलीवरी होने वाली थी उसकी मौत हो जाती है। और मौत कैसे हो जाती है ये जो है अभी भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें हैरानी की है कि बिना गाम राम का बेरा लागे उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। लड़की के मायका वाले हैं, अंजलि नाम की वो लड़की है और इनको कैसे पता चला है वो इनसे ही जानेंगे। आंटी राम राम। राम राम। क्या नाम? अंजलि नाम था? अंजलि नाम था जी। कितनी उम्र थी? 21 साल। 21 साल की लड़की थी जी, डिलीवरी होने वाली थी। डिलीवरी होने वाली थी और 10 तारीख दे रखी थी, परसों की कल की है 10 तारीख होने वाली थी जी। अच्छा पूरे लग रहे थे जी। परसों बल्कि बुध उसना 5 तारीख ने बामणों ने गया शान है 5 बजे लड़की से बात हुई फिर छोड़ का गया आवा थी भाई बिना भेजी नहीं वही फिर हम भी सोचा भी डिलीवरी हो पीछे ले जा जी। फिर उन्हें 7:30 बजे फोन करे भाई दाग दिए पीछे। आज वो मतलब पूरी हो रही इसका पिताजी आए जी शान नहीं 5 बजे आज सब कल शुक्रवार दिन लो न मार का 7:30 बजे फोन आया उन्हें कुछ नहीं फोन करा पुलिसिया ने फोन करा जी। अच्छा और फिर दाग भी दे दिया था अंजलि का भाई कुछ पता लगा मखा जी ना जी हमने पता नहीं लगा उसका। फिर उसके पिताजी बोले भाई हमने कुछ पुलिसिया ने फोन करा कि भाई अंजलि का दाग दे दिया संस्कार भी कर दिया। भाई हम तो बुलाने थे जी कोई न कह रहा फांसी दे कमारी कोई न कह रहा पीलंग पर गेरी अपने आप थोड़ी कोई कुकरी कह रहे जी को साथ नहीं दे। फिर हम वहाँ गए परसों बाप थाने में। एक बार आपसे पूछेंगे और फिर अच्छा कब शादी हुई थी? कैसे लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी कैसे क्या था जी? इन्हीं दिनों की साल की बात होगी। फिर मन कब तक पुनवासी ने एक पिन पीछे ले आकर सामान भी दिया सारा सामान दे रखा सारा जी। आपने रजामंदी थी इनकी थी दोनों की? दोनों ने करी थी जी। फिर मैंने अपने भाई तो मतलब इनकी पसंद की इसको बावजूद इससे ये काम हो गया। फिर लव मैरिज दोनों लव मैरिज थी जी। फिर मैरिज करने बाद फिर ने सब सामान दिया शादी वही लड़की है भाई मेरी लड़की है। हाँ भाई सामान दे दूँ मेरे को अगला देगा कि नहीं देगा दे दिया सारा ना गोत मिला तो आपने समाज तक कर दिया सारा सामान दोनों राजी थे। हाँ राजी थे जी सामान भी सारा दे दिया। पता चले इनमें आपस में किस तरह कुछ बातचीत थी नहीं थी? आप क्या लगो हो? सिस्टर लगू मैं। अच्छा बड़ी सिस्टर। कब से चल रहा था ये सिस्टम? ये 6 महीने तो पहले तो ये बात चली थी उनकी। हमारा पिट्टी भी करा था, हाथ भी काट दिया था उसका। हाथ काट दिया था? हाँ नस काट दी थी उसकी। फिर हमारे को ये बोले तुम्हारी सिस्टर ने हाथ काट लिया। अच्छा खुद काट कर फिर? हाँ जी वीडियो दिखाते थे देख तेरे सिस्टर ने। फिर पट्टी तो करवा सका था ना। यहाँ आकर था चल ले मना खूब धमकाया भी मगर यहाँ देख समझ का बोल तरता बड़ी हूँ मगर नु के कह रहा तू अभी चल 2 दिन नहीं रहने दे था गैल ले जाता। अच्छा। और फोन पे भी कभी दोहरा बैठ का बतला था और कभी कुछ कह दिया हमारे घर। अच्छा नस क्यों काटी ये पता चला था? ये नहीं कुछ बताया डराता था उसको। अच्छा दोहरा बैठ के बात करवा था फोन उसको देवा ही नहीं था। मेरे 10-12 पहले बात हुई थी उसकी 10-12 दिन पहले। हाँ कुछ नहीं बताया उन्हें। अच्छा यहाँ जब आती थी थोड़ा टाइम मिलता तो ना साथ में भी रहने नहीं देवा एक दिन भी नहीं रहने देता? एक दिन माँ बाप का है ना माँ बाप से वो बताना भी चाहती थी तो वो साथ में बैठ के बात सुनता था उसकी फोन पे। अच्छा बिल्कुल भी वो बताने का मौका नहीं देने देता उससे अगर भी माँ बाप से कुछ बता दे तो फिर माँ बाप ने भी तो ये सोचना था ना। माँ बाप नहीं कैसे जाते थे जी माँ बाप भी जाते थे बता लेते थे तो उतना भी मौका नहीं देते थे कि वो हमारे साथ में बैठ कर ना वो लड़की कुछ हमारी
बोल बतला ले। चलो माँ बाप तो बात करेंगे। आंटी आप क्या लगा उनकी? मुझसे लगा। ये कह रहे हैं कि माँ बाप तो बात नहीं करते, तो आप तो माँ बाप थे, आप तो कैसे को दे भाई हमने 5-10 मिनट बात तो करी। मतलब जैसे लड़के वो उल्टा कदम उठा लेगी तो माँ बाप तो नहीं कहूंगा ना कभी जब तक अपनी सम्मत करा तो फिर इस माँ बाप को तुम चलेगी। बिल्कुल भाई, बड़ी बात देखो कह रही है, लेकिन आज फिर भी वो परिवार रोन लग रहा है। सारी आओ बात को ठीक है, दोनों ने लव मैरिज करी थी। तो फिर लव मैरिज करी हो ना, फिर तो कोई माँ बाप को उसमें कुछ और नहीं है। फिर अपनी लड़की ने समझावते उसमें उनसे कुछ नहीं कहते। न्यू नहीं पता था इतना बड़ा कर हाँ देगा। भाई नो नहीं पता था भी अगले इतना बड़ा कदम उठा देंगे। अपनी लड़की ने धमका देते भाई जब तो नहीं मान जब तो नहीं समझा कुछ हम मिलता ना समझे। अच्छा, कभी कुछ बताया लड़की ने? बताया जो लड़की बहुत दफा तो बताया माँ बाप को भाई ये दुखी कर रहे। उस दिन भी एक दिन पहले अपने पापा से बोल रहा पापा मैं दुखी रहूं मैं साथ ले चल। तो उसका भाई गणित तंग करके उसके पापा बोले नहीं बेटा ये भी नहीं ले जाऊंगा। उसका बच्चा होने वाला था। बच्चा कितने दिन हुआ? कब का ये घटना कब किया है? अब एक दिन पहले की नहीं, किस दिन था संस्कार किया उसका? इसका संस्कार परसों का। परसों का। तो मतलब 2-3 दिन बाद डिलीवरी होने वाली थी और वो ऐसे ऐसे ही फिर उसके पापा ने बोला नहीं बाद में लेकर जाऊंगा भी नहीं लेकर जाऊंगा बेटा। अगले दिन ये काम कर दिया उन्होंने। आपने क्या लगा आंटी, जिस तरह पुलिस कह रही है कि फांसी ले है या वो परिवार कह रहा है, आपने क्या लगा है? हमने तो पक्का वो आजीज हिसाब से पहले बात हुआ थी उनकी उम्र लड़की बता कर थी फिर हम उसकी गौर नहीं करा करते। भाई लड़की सब परिवार में हुआ थोड़ा बहुत तो लड़ाई तो हमने इस वजह से सोचा भी कोई बात नहीं थोड़ा मोटा क्लेश होगा आप समझ जाएंगे बच्चे आप। तो हमने क्या पता था भाई इतना बड़ा कदम उठा देंगे तो इस वजह से हमने गौर नहीं करी। हाँ जी, किसी की नहीं मानना था और तभी पीछे तभी ले जाता। अच्छा अपना आप ले जाता। हाँ अपने आप भी ले जाता। तो बड़े छोटे ने कभी कहने की कोशिश नहीं की? कई फिर मानना नहीं था, चला था अपनी मर्जी की। अच्छा, हाँ घर के गया मजबूरी होगी कि ना आपस में हाँ आपस में कर लिया कहने का वो नहीं फिर पछता कर थी आप भी थारी बात मान लेती थी वैसे ही रह जाती। कैसे साथ संपर्क साथ में है आए? सिस्टर हम दोनों कैसे आए? पता नहीं दिए हम बुआ का जा रहे थे वही इनकी वो मुलाकात। अच्छा, हाँ 1-1.5 साल तक थी इनकी। चलो देखो तो मैरिज हो लव मैरिज हो हाँ, जो कौन हो कुछ तो भी वो हो है। जी कम से कम ऐसे बहुत सारे केस हैं, arrange ऐसा marriage होने करते के हैं, जब भी बाद करते चे हैं। हालांकि उसने खुद ही फांसी ली हो हम ये भी नहीं कहते क्योंकि हम पास में नहीं थे। हम कौन सी मजबूरी बता सके कि सास ससुर ने दी के उसके मालिक ने दी के हमें कोई पता नहीं है खुद ली है। लेकिन इन माँ बापों को तो कुछ बुलाने का फर्ज होगा। हाँ, इनका नहीं तो दो पुलिस को जिंदगी बुला के सकते। जिम्मेदार हो रहे हैं। उन्होंने दो मौत कर दी पेट में बच्चा 10 तारीख की डिलीवरी दे रखी थी तो ऐसे कैसे कर दिया। माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता बच्चे को ओढ़ पाले परवरिश करे पढ़ाई लिखाई है। चलो उन्होंने लव मैरिज कर ली फिर भी दोनों परिवार की रजामंदी हुई है। दिहाड़ी करे कंपनी में मजदूरी करे माँ ने दिहाड़ी कर करके उसको हर समानता मौजूद जो मेरी बेटी दुखी ना हो सके। कितनी बहनें थी ये 7 बहन थी जी। 7 बहन थी। हाँ जी 7 बहनों में एक बड़ी बहन शादीशुदा वो गुजर गई थी। अच्छा वो भी डिलीवरी का टाइम पे ही गुजर गई थी। वहाँ फिर दूसरी लड़की दे रखी है। अच्छा, वहाँ पे अच्छी तरह रह रही है सब बच्चे खुश हैं जी। चलो इसी गांव में है क्या? नहीं जी अलग अलग हैं ये गांव में तो नहीं है अलग अलग गांव में है। हाँ तो जी देखो चाहे कुछ भी हो हम ये भी नहीं कहते हैं जो मौके पे मौजूद हम नहीं थे तो हम कैसी गवाही दे सके पक्का तो गारंटी हम भी नहीं लेते। लेकिन यह तो सभी को दिख रही है कानून के तौर पे भी माँ बाप का कोई फर्ज नहीं है कि बच्चियों के बारे में है। इसने पाली परवश करी जी इसने इतना करा कि अपनी बच्ची के आखिरी टाइम पे शिकल नहीं देख सके थी। विदा करी मतलब इसने और सब कुछ करा है जी कोई फर्ज नहीं है माँ बाप का। ये माँ को देख लो परसों तक बताने का फर्ज तो था आके उनके माँ बाप का पता तो कर दे उनके घर पे। बिल्कुल भाई बड़ी बात अगर वो दोषी नहीं है पता भी नहीं करा हमारे से पता भी नहीं किसी बात का पता नहीं हम कैसे वो मान लेंगे इस चीज को। क्या पता उन्होंने फांसी दिया क्या जार दिया कौन सा गांव है की नाम है? कौन खोज की पर है मैडम। अच्छा सिलेंडर दिया था। हाँ जी 3 महीने पहले जैसे लड़ाई होगी उन पे घर पे सास ने न्यारी कर दी तो इसने माँ ने सिलेंडर दिया गैस दी वो लेकर गई बाद में फिर वापस अपने में लड़ा ली। फिर कैसे लड़ा ली उन्होंने पहले तो न्यारी कर दी गैस चूल्हा लेगी सिलेंडर लेगी फिर अलग कर पता लगना चाहिए हमारी बेटी के साथ में क्या अच्छा करा क्यों करा और कैसे करा हमको ये पता मालूम पड़ना चाहिए भाई हमारी बेटी सामान ले जा थारी खातर फिर लड़ाई कर दे और अपना ले जाओ। माँ बाप को तो खसोट का उनका तो यू लालच था उन्हें। अच्छा कभी बोले भी कि मांग है कुछ इस तरह बात आई? हाँ मांगने वाली तो बात आई जब इन माँ बाप पोते मांगा था मांगा क्यों नहीं था। छोरी मोटरसाइकिल की वो क्या उसको मोटरसाइकिल का होते जी हमने सोचे बच्चे होने में क्या फिर काम दे करे? देंगे। क्या नाम था हस्बैंड का? के नाम मोई
मोहित अच्छा मोहित नाम था मांगा जी। था? हाँ मोटरसाइकिल कह रहा था जी हम का बच्चा। अच्छा सुनो आंटी, आप मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ। आप माँ हो, यहाँ मैं तो ये कह रही है, सिस्टर कह रही है कि बात नहीं करने देता। आप तो माँ अपने कभी समझा नहीं बेटा 5-7 मिनट बात करनी, मेरी बेटी है ना मिलो। दूर ही जा था वहाँ थे तो उसके अच्छा कुआ नहीं दे तो दूर ही अपने आप ही फोन रखा था जी। हमारे पास फोन नहीं दिया गया जी। किस किस ते फोन दे साथ बेटी है। हैं? साथ में बैठ के बात करवाओ था जी। और बापोली थाने में गए हम, परसों भी 50 आदमी थे जी, 60 होंगे। और कल भी गए जी 2-3 गाड़ी भर काम थाने में। कई लोग यूं कहते भाई खुद मरी होगी तो वाह, जिस तरह पुलिस कर रही है। नहीं जी कुकर आप कभी बैठ बता रहे सही सबूत तो दे रहे, दाग बिला दिया जी। आपने बातचीत करी उनसे, वहाँ पूछा भाई क्या होया? हम गए नहीं वहाँ, हम नहीं गए जी, हम तो थाने में थी आए। वो तो मर जाती और तो उनका पद वो नहीं था, उनका हमारे से बताने का फर्ज नहीं था। वो खुद मर जाती तो ये तो बताते हैं भाई तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे पुलिस ने बुलाओ, पुलिस को बुलाओ या हमारे से पता करते। वो ऐसे कैसे बंदा जान दे देगा अपने आप? सबको जान पे पुलिस ये नहीं फोन आया मत दो पुलिस को कब पता चला? थाने में से पता आया। उस थाने में तो फोन आया, वहाँ तो दाग थारी अंजलि के बारे में कुछ पता लगा जी, नाम ना तो कुछ नहीं पता जी। तो भाई देखो थोड़ा मामला उलझ पुलझ हो रहा है, तो मैं अपना बता दूं भाई, दोनों बच्चा ने कर ली लव मैरिज, परिवार ने रजामंदी था, माला दलवादी सारा सामान दे दिया, सामाजिक तौर पर विवाह कर दिया, उनका मर्जी उनकी थी, विवाह कर दिया। तो ईद वो उसकी जो है डेथ हो जाती है, वो डेथ परिवार कह रहे हैं भाई हमको ना तो बताया गया भाई, मामला तो लगा है इसकी हत्या करी गई है। आंटी ऐसे कह रहे हैं तो भाई साफ साफ शब्द मैं भी कहूँ, कहीं नहीं कहते हैं भाई देखो यूं हुआ, देखो दूसरा पक्ष अगर साफ है और कोई दोषी नहीं है तो कैमरा पाओ, अपने जवाब दो, पेटा भरो, परिवार चह रहा है। नहीं तो भाई न्यूज समाज में। और दूसरा पुलिस केस बना था, मैंने उसने खुद भी करके आता, तो इसी के बात हो गई थी, इसी के मतलब स्थिति पड़ गई थी कि आपने पुलिस को नहीं बताया, ना परिवार वालों को बताया, ना वहाँ गांव राम को इकट्ठा किया। पॉसिबल है तो वहां के सरपंच से बातचीत करने की कोशिश करांगे। आपने क्या लगा इस पूरा मामला में? भाई मर्डर है, हत्या है, आत्महत्या है, जो भी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर इसमें कुछ और बात है तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई क्या सजा होनी चाहिए। पानीपत और गन्नौर क्षेत्र का ये मामला है। गन्नौर की बेटी थी और पानीपत क्षेत्र में ब्याह रखी थी, 1 साल भी नहीं हुए, खोजकीपुर पानीपत में आता है। तो 9 महीने पूरे हो लेते। हाँ 10 तारीख कल की होगी, 10 तारीख डिलीवरी की डेट आई थी। डेट डिलीवरी का 1-2 दिन पहला पूरा मामला परसों मामला कर दिया जी। 10 तारीख है डिलीवरी का टाइम आ रहा था, उसका बिल्कुल टाइम होने वाला था बच्चा। हाँ जी अपने आप ही दाग देगा, फिर पुलिस ने फोन करे मत दो जी। फिर हम मतलब चाहता उसने आपका दौरा दूर भी नहीं होने देता, आप दौरा भी नहीं आने देता, चाहिए वो कती जमा। हाँ बस ये देखो जी भी हम नहीं पता कहीं काम नहीं गए। हाँ जी जो इसके ननद की लड़की थी, लड़की की ननद क्या लड़के का थी वो, उन्होंने उनसे भी पता करा। अच्छा जो सगी रिश्तेदार थी ना हमारी और रिश्तेदारी में जा रही, उनसे भी पता नहीं करा। रिश्तेदारी में तो जा रही है। हाँ रिश्तेदारी में जा रही, किसी का भी नहीं पता। किसी से भी नहीं दाग दिया भाई, कच्ची पक्की फूंक दी, नुई के पता है भाई वह मरी गई थी, वो तो नहीं पता, नहीं पता, मुझे नहीं पता, बच्चा भी जिंदा ही हो कहना क्या पता। हाँ ये कहीं छुपाई है। हम इस चीज का क्या जवाब देंगे जब हमने कोई पता ही नहीं इस चीज का? हमने इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमने इंसाफ चाहिए। बच्चा पेट में जिंदा हो इस बात का पता हो जाए, मैं यही बतावेंगे। और भाई हमने कुक कर करा उस टाइम पुलिस वाले नु कहने लगे जी, हमने तो बाद में पता लगा, हमारे तला आई भाई, दाग दिया, हमने 2 रकड़ों का दाग लुवाया भाई। हमने भी कई इस बात भाई इनके करके होता पता क्यों नहीं करा, क्योंकि जी हमने जाने का नहीं पता करा भाई। आप मरी पाई पड़ोसियों ने फूकी, उन्हें इसी बात कही है थाने में भाई, उन्हें पड़ोसियों ने ठाई, पड़ोसियों ने दाग लगाया। घर से कोई घर पे मानस नहीं था, उसकी सासू घी लेने जा रही थी, ससुरा उसका मरगत में जा रहा था, बटे वो काम पर जा रहा था। तो दूसरा फूक देगा कोई? दूसरे बंदे ने कहा दाग लगाया, नु कहा इसका जवाब पूछा हमने तो सरपंच नु बोले उनके गांव का भाई कोई बात नहीं, जो हो गया होगा भी फैसला कर लो। अच्छा किस चीज का फैसला? मैंने इस बात को बोला जी, हमने हमारी पंचायत गई है, पंचायत कहने की भी कैसे फैसला कर रहा जी, हमने कोई सबूत नहीं मिलेगा, हमारी लड़की कैसे हमारी कैसे नहीं, कहने के बेड पर लौट रही थी और ऐसे ऐसे टाइम पर दाग लगाया हमने। 7 बजे 8 बजे हमारे पास फोन आया, गाँव वाले ने दाग लगाया। गाँव वाला ऐसे कोई दाग लगा देगा जी? तो उनका हम तो कुछ सारा इंच अलग गाँव वालों ने दाग लगवा दिया ऐसे जाकर, ऐसे कैसे गाँव वाले फिर गाँव वाले भी साथ जी इस बात में। सब बेटी दिवाले सबकी बेटी मर जाएंगी ना, तो कोई इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर मरेंगे।
और कोई भाई कमेंट बॉक्स में आप बताओ, एक बात निकल कर सामने आ रही है, खोजकीपुर वाले कह रहे हैं कि वो मर गई थी, सास ससुर घर पे नहीं थे, ना हस्बैंड था और पड़ोसियों ने फूक दी। यह बात क्या अजमो है? यह बात अजमो है जी। और जवाब है कहने हमने नर्स भी बुलाई, डॉक्टर भी बुलाया, हमने थाने में अपने कहा अभी पेश कर दो ना, थाने में कोई पेश नहीं करा, ना दाई करी ना डॉक्टर नहीं करी, ना उसके घर के करे, उसकी सास भी घर पे, उसकी ननद भी घर पे थी। वही नु कहने लगे उड़ाएंगे तो झगड़ा करेंगे, झगड़ा कैसे करें जब हमने कोई सबूत नहीं मिलेगा, झगड़ा कैसे करेंगे हम झगड़ा क्यों करेंगे? जब हमारी लड़की फूक सेक दी तो उसके बाद हमारा क्या मतलब घर पे जाने का? ये बात तो सब कुछ सरासरी दिख रही है। माँ बाप किस लिए नहीं बुलाए? हम तो सिर्फ इसी बात को, सब बात को छोड़ के इसी बात को सहमत है। माँ बाप क्यों नहीं बुलाए? उसके घर परिवार के जो थे क्यों नहीं बुलाए? उन्होंने अकेले की क्या हिम्मत होगी दाग लगा कर? जिसने आन तो कोने होते एक बीजी, ये जितना परिवार खड़ा है सारा, कोई भी आन तो सजा की मांग करो आंटी। सजा इंसाफ चाहिए मैम, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हम ना तो ये ना जेड़ो तो ना मारेंगे बेटी को। क्या है नु तो आज एक लड़की मारी काली लड़की को मारेंगे, हम तो बस लड़कियों का हम तो लड़की तड़ा देते रहेंगे, हमारा कोई वो नहीं है। हम उसकी बाप भी है या माँ हमारी, हम नहीं इंतजार करेंगे, हम ना उसकी शिकल नहीं देखी, हम ना सब्र कैसे आएगा नु बताओ? माँ बाप ने सब्र करेगा, परिवार में कैसे सब्र आएगा? ऐसे तो बताते रहो, मारते रहो, बेटी वाले कुछ कर ही नहीं सकते। बेटी वाले को कोई इज्जत ही नहीं है।